क्या तुमने कभी सोचा है अगर रात के अंधेरे जंगल में अचानक किसी पुरानी सायरन की आवाज गूंजे और जब तुम ऊपर देखो तो वहां खड़ा हो सायरन हेड, एक विशालकाय कंकाल जिसके सिर पर 2 सायरन घूम रहे हों। पर कुछ इतने रहस्यमय हैं कि खुद सरकारें भी उन्हें छुपाने की कोशिश करती हैं, जैसे एससीपी फाउंडेशन के भयानक एक्सपेरिमेंट्स, द प्लेग डॉक्टर, SCP-173 और वो जीव जो कभी दिखाई नहीं देता, बस हमला करता है। तो तैयार रहो, अगले 1 मिनट में तुम देखने वाले हो ऐसे डरावने प्राणी जिनके बारे में सुनकर ही दिल की धड़कन तेज हो जाती है। 1. सायरन हेड। सायरन हेड को तो तुमने जरूर सुना होगा, एक विशालकाय कंकाल जैसा जीव जिसके सिर पर सायरन लगे होते हैं। वो किसी भी आवाज की नकल कर सकता है, तुम्हारी माँ की आवाज, तुम्हारे दोस्त की या पुलिस सायरन की, और जैसे ही तुम उस आवाज की ओर जाते हो वो तुम्हें पकड़ लेता है। वीडियो में दिखाया गया कि कुछ दोस्तों ने जंगल में एक पुरानी सायरन की आवाज सुनी। उन्होंने सोचा कि ये किसी पुराने टावर की आवाज होगी, पर जैसे ही उन्होंने कैमरा ऊपर घुमाया, वहां एक बहुत बड़ा कंकाल जैसी आकृति खड़ी थी जिसके सिर पर 2 सायरन घूम रहे थे। लोग चिल्लाए, भागे, वीडियो वहीं कट हो गया। सायरन हेड असल में कलाकार ट्रेवर हेंडरसन की कल्पना है, लेकिन जितना ये काल्पनिक है उतना ही डरावना भी लगता है। 2. SCP-049 द प्लेग डॉक्टर। SCP-049, जिसे द प्लेग डॉक्टर कहा जाता है, एक रहस्यमयी प्राणी है जो 17वीं सदी के डॉक्टर जैसा दिखता है, काले चोगे में चोंच जैसी नखाब के साथ। कहा जाता है कि वो मानता है कि पूरी मानवता बीमार है और उसका काम है सबको ठीक करना, लेकिन उसका इलाज सिर्फ मौत है। कई रिपोर्ट्स में बताया गया है कि जब भी कोई उसके पास जाता है वो उसे छूते ही बेहोश कर देता है और कुछ मिनटों में वो व्यक्ति मर चुका होता है। SCP फाउंडेशन नाम की गुप्त संस्था ऐसे ही रहस्यमय जीवों को पकड़कर सीक्रेट जगहों में बंद रखती है, और SCP-049 उनमें से सबसे खतरनाक में से एक है। SCP-096, जिसे शायगाय कहा जाता है, शायद SCP फाउंडेशन का सबसे डरावना जीव है। वो आमतौर पर शांत रहता है, पर जैसे ही कोई उसका चेहरा देख ले, फोटो में, वीडियो में या असल जिंदगी में, वो बेकाबू हो जाता है। कहा जाता है कि वो मीलों दूर तक उस इंसान को खोजने निकल जाता है जिसने उसका चेहरा देखा हो, और जब तक उसे मार ना दे नहीं रुकता। वीडियो में दिखाया गया कि एक आदमी किसी पुरानी लैब में कैमरा लेकर गया था। उसे नहीं पता था कि वहां SCP-096 बंद है। उसने गलती से उसका चेहरा कैमरे में कैद कर लिया और कुछ सेकंड बाद लाइट छपकने लगी, कैमरा हिलने लगा और फिर सिर्फ चीख की आवाज आई। उसके बाद सन्नाटा। वीडियो वहीं कट हो गया। कार्टून कैट। दिखने में बिल्कुल 1930s के कार्टून कैरेक्टर जैसा लगता है। काली बिल्ली, बड़ी बड़ी आंखें, चौड़ी मुस्कान, पर असल में वो किसी भयानक दुश्मन जैसा है। वो अपनी बॉडी को खींच तान सकता है, कहीं से भी प्रकट हो सकता है और किसी भी चीज की आवाज निकाल सकता है। कहते हैं वो छोड़ी हुई इमारतों, पुराने मॉल्स और सुनसान जगहों में रहता है। अगर किसी इंसान को देख ले तो उसे खेलने के लिए उठा ले जाता है और फिर वो इंसान कभी वापस नहीं आता। वीडियो में कुछ लोग एक पुरानी बिल्डिंग में घूम रहे थे, जहां उन्होंने दूर से एक पुरानी कार्टून जैसी मुस्कान दिखी। जैसे जैसे वो पास गए, वो मुस्कान और बड़ी होती गई और फिर कैमरा गिर गया। SCP-173 दिखने में बस एक मूर्ति जैसा है, पर यह तभी तक मूर्ति है जब तक तुम उसे देख रहे हो। जैसे ही तुम नजर हटाओ, वो बिजली की रफ्तार से तुम्हारे पास पहुंचकर तुम्हारी गर्दन तोड़ देता है। इसलिए जो भी लोग उसे संभालते हैं, उन्हें हमेशा बारी बारी से पलके झपकाने का नियम पालन करना पड़ता है, ताकि कोई भी पल ऐसा ना हो जब कोई उसे देख ना रहा हो। कई कैमरा फुटेज में दिखा है कि जब लाइट्स बंद होती हैं और फिर से चालू की जाती हैं, तो वो मूर्ति अपनी जगह से हटी हुई मिलती है, कभी पास, कभी बिल्कुल पीछे। तो दोस्तों, ये थे इंटरनेट और हकीकत के बीच झूलते हुए कुछ सबसे रहस्यमय, डरावने और मशहूर जीव। कुछ असली, कुछ काल्पनिक और कुछ शायद हमारे बीच ही कहीं छुपे हुए हैं। चाहे तुम इन कहानियों पर यकीन करो या नहीं, लेकिन एक बात पता है कि हमारी दुनिया में अब भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और नीचे कमेंट में बताओ कौन सा मॉन्स्टर तुम्हें सबसे ज्यादा डरावना लगा। और अगर तुम नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसी और भी डरावनी रहस्यमयी कहानियां हम हर हफ्ते लेकर आते हैं।
अगली बार मिलते हैं नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहो और अपनी आंखें खुली रखो। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।